आप सभी का हमारे YouTube चैनल एम के स्टडी में स्वागत है। दोस्तों, अगर आप हमारे चैनल पर नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस कर ऑल नोटिफिकेशन पर क्लिक करें, जिससे हमारे चैनल पर आने वाली प्रत्येक नई वीडियो आप तक पहुंचती है। दोस्तों, तो आप सब कैसे हैं? आई होप कि सब अच्छे होंगे। दोस्तों, आज हम पढ़ने वाले हैं अमीबा के बारे में। इस वीडियो के माध्यम से हम दोस्तों अमीबा के संक्षिप्त परिचय को पढ़ेंगे, इसके चित्र का भी वर्णन करेंगे और इसमें होने वाले पोषण की विधियों को या पोषण को हम विभिन्न चित्रों की सहायता से बहुत ही सरल तरीके से समझेंगे। दोस्तों, वीडियो के लास्ट तक बना रहिएगा, वीडियो बहुत अच्छा होने वाला है। सबसे पहले पढ़ते हैं अमीबा को कि इसका संक्षिप्त परिचय। अमीबा एक कोशिकीय जीव तथा सर्वाहारी होता है, यानी ये सब कुछ खा लेता है। अब इसकी खोज की बात की जाए तो सन 1755 में जोहान रोसेल वॉन रोजेनहॉफ द्वारा इसकी खोज की गई। इन्होंने अपनी खोज के अनुसार इसे लिटिल प्रोटिस्ट नाम दिया। लिटिल प्रोटिस्ट को अब हम इस टाइम पर अमीबा प्रोटिस्ट के नाम से जानते हैं और उसकी स्टडी भी करते हैं। अब इसके भोजन की बात की जाए तो भोजन के रूप में शैवाल, डाइटम्स, जीवाणु, अन्य सूक्ष्म जीवों का भक्षण करता है और अपना जीवन यापन करता है। सबसे पहले इसको चित्र को हम पढ़ लेते हैं थोड़ा सा, कि इसमें आपको फिंगर लाइक प्रोजेक्शन दिखाई दे रहे होंगे, यानी अंगुलीनुमा प्रवर्ध, जिसे हम सूडोपोडिया या कूटपात कहते हैं, जो इसके गमन के लिए और भोजन को पकड़ने में सहायक होते हैं। अब इसके भोजन की बात की जाए तो इसके लिए कोई स्पेशल ऑर्गन नहीं पाए जाते इसमें। यह अपने शरीर के किसी भी स्थान से भोजन को ग्रहण कर लेता है। अमीबा में अगर पोषण की बात की जाए तो जिस तरह मनुष्य में भोजन को खाने, पचाने और उसके बहिष्करण तक 5 स्टेप पाए जाते हैं, उसी तरह से अमीबा में भी 5 स्टेप पाए जाते हैं। इन स्टेपों को हम बहुत ही आसान तरीके से स्टेप बाय स्टेप समझेंगे। तो दोस्तों, पहला स्टेप इसका हम समझते हैं। पहला स्टेप इसका होता है इंजेक्शन, यानी कह सकते हैं अंतर्ग्रहण। अंतर्ग्रहण में क्या होता है, ये अपने सूडोपोडिया के द्वारा भोजन के संपर्क में आएगा और उसको चारों ओर से घेर करके पकड़ लेता है। अब पकड़ने के बाद क्या होगा, इसके दोनों सिरे संगलित हो जाते हैं और खाद्य रिक्तिका का निर्माण कर लेते हैं। खाद्य रिक्तिका का निर्माण करने के बाद यह भोजन को एंडोप्लाज्म में डाल देता है। अब इंजेक्शन प्रोसेस होगी, यानी इसने खाना खा लिया, खाने के बाद पचाने वाली प्रोसेस आएगी। तो पाचन में क्या होता है, जो खाद्य रिक्तिका बनी थी इसी में इसका पाचन होगा। अगर पाचन की बात की जाए तो इसमें अंतःकोशी पाचन होता है, यानी कोशिका के अंदर इसका पाचन हो रहा है, इसीलिए इसे अंतःकोशी या इंट्रासेलुलर डाइजेशन कहते हैं। इस भोजन को पचाने के लिए इसमें एमाइलेज, पेप्सिन, ट्रिप्सिन जैसे आदि एंजाइम भाग लेते हैं। अब पाचन के बाद क्या होगा, पाचन कर लिया, पाचन के बाद यह करता है अवशोषण। जो हमारे अंदर होता है सेम वही होता है इसके भी अंदर। तो अवशोषण में क्या होगा, अवशोषण वाली प्रोसेस को हम देखेंगे। अवशोषण में होता है कि इसने क्या किया, जो खाद्य रिक्तिका में भोजन पचाया उसको किस में पहुंचाएगा, एंडोप्लाज्म में विस्तृत कर देगा, यानी उसमें पहुंचा देगा। यह होता है अवशोषण क्रिया। अब बात करते हैं स्वांगीकरण की। स्वांगीकरण में क्या होगा, एक तरह से क्या जूस को निकाला जाएगा। इसमें क्या हो रहा है, देख रहे हैं हम कि जो एंडोप्लाज्म में भोजन विस्तृत हुआ उसे किसके रूप में अब बन जाएगा, वो प्रोटोप्लाज्म का हिस्सा बन जाता है, जिसमें ग्लाइकोजन, लिपिड्स आदि सम्मिलित होते हैं। फिर इसके बाद आता है इसका खाना पच गया, अब इसको बाहर भी निकाला जाएगा। तो बाहर निकालने के लिए भी इसमें कोई विशेष ऑर्गन नहीं पाए जाते। बाहर निकालेंगे कैसे, वही क्रिया कि शरीर के किसी भी स्थान से निकाल दिया जाएगा इसको। इस तरह से हम 5 स्टेप को समझ चुके। एक बार फिर से पुनः इसको स्टडी करते हैं। अंतर्ग्रहण। अंतर्ग्रहण में क्या हुआ, इसने अपने सूडोपोडिया यानी कूटपादों के द्वारा भोजन को चारों ओर से घेरा और घेरने के बाद इसने भोजन को अपने अंदर लिया, यानी इसको क्या किया, अंदर लिया और क्या बनाया, फूड वैक्यूल। जैसा कि हम देख रहे होंगे फर्स्ट में इसने क्या किया था, फर्स्ट उस डायग्राम में देख रहे हैं हम
कि उसके संपर्क में गया। दूसरे में क्या हुआ कि उसने अपने सूडोपोडिया को चारों ओर से भोजन को घेरा सूडोपोडिया के माध्यम से या कूटपादों के माध्यम से। तीसरे में हम देख रहे हैं कि इसने दोनों सिरों को अपने को क्या कर लिया, मिला लिया, संकलित कर लिया और फूड वैक्यूल का निर्माण कर लिया। अब क्या होगा, नेक्स्ट हम बात कर रहे हैं पाचन की। फूड वैक्यूल बना ली, फूड वैक्यूल में अब क्या होगा, एंजाइम्स भाग लेंगे और इसका पाचन करेंगे। एंजाइम क्या थे, वही था एमाइलेज, आपका पेप्सिन, ट्रिप्सिन। इसके बाद क्या हुआ, भोजन को पचा लिया। अब बात कर रहे हैं अवशोषण। अब इसमें अवशोषण भी होगा। तो भोजन जो खाद्य रिक्तिका में पचा हुआ था, अब उसे तीसरे स्टेप में किस में पहुंचाया जाएगा, एंडोप्लाज्म में विसरित कर दिया जाएगा। इसके बाद एंडोप्लाज्म में विसरित कर दिया, नेक्स्ट प्रोसेस आती है स्वांगीकरण। स्वांगीकरण में क्या होगा, जो भोजन एंडोप्लाज्म में विसरित हुआ था वो बाद में प्रोटोप्लाज्म का हिस्सा बन जाता है, यानी प्रोटोप्लाज्म बना लेता है। इसके बाद सारी चीज़ें हो गई, खाना खा भी लिया, पचा भी लिया। पचाने के बाद यानी वेस्ट बचा, यानी क्या कह सकते हैं, जो किसी मतलब का नहीं रहा, या अधपचा कह सकते हैं, बिना पचा हुआ, या वेस्ट बचा हुआ कह सकते हैं। इसको वहक्षेपण या एक्सक्रिएशन प्रोसेस के द्वारा, बॉडी के द्वारा इसे क्या किया जाएगा, बाहर किया जाएगा। क्योंकि इसमें क्या होता है, अगर बात की जाए स्पेशल ऑर्गन की, जैसे कि मनुष्य में होता है स्पेशल ऑर्गन, इसमें ऐसा कोई स्पेशल ऑर्गन नहीं पाया जाता। इसीलिए यह भी जो जिस तरह पाचन हो रहा था उसी तरह से बहिष्करण भी होगा। यह भोजन जो बिना पचा हुआ था वो क्या होगा, शरीर के किसी भी स्थान से क्या किया जा सकता है, निकल जाता है और इस तरह से इसमें पूर्ण पाचन हो जाता है। फ्रेंड्स, आई होप कि वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। दोस्तों, अगर वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो लाइक करें, कमेंट्स करें, और अगर हमारे चैनल पर आप नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, क्योंकि आप तक न्यू वीडियो की अपडेट तभी पहुंचेगी जब आप बेल आइकन को प्रेस करेंगे और ऑल नोटिफिकेशन पर क्लिक करेंगे। तो देर न कीजिएगा, जल्दी से कर लें। थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत।